हेलो बच्चों, नमस्कार। क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन हमने वीडियो इसका बना दिया है। अब दूसरे क्वेश्चन से आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमारा दे रखा है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आकृति दे रखा है 8.13, जिसमें कि हमें p q r दे रखा है। q जो है हमारा समकोण है। यहाँ पर ये लंब हमारा जो है 12 सेंटीमीटर का दिया है और जो कर्ण हमारा है 13 सेंटीमीटर का दिया है। यहाँ पर हमें क्यू आर मतलब आधार मालूम करना है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में जो क्वेश्चन हमें दे रखा है हमने बना दिया है। cot 3 माइनस cot r का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए हम समकोण त्रिभुज बना दिए हैं पी क्यू आर, जिसमें लंब हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है, कर्ण हमें 13 सेंटीमीटर दे रखा है और आधार हमें मालूम नहीं है। इसे हमें ज्ञात करना है। तो जब दो भुजा मालूम हो, तीसरी भुजा मालूम नहीं होता है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का मतलब सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इस सवाल को हम हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हल करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमारा आधार क्या है। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए पी क्यू दे रखा है। पहले सूत्र लगाएंगे, पी क्यू का वर्ग पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। आगे जब हल करेंगे तो देखिए यहाँ से हमें P और R दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो 13 का वर्ग करेंगे बराबर यहाँ पर हमें पी क्यू दे रखा है 12, तो 12 का वर्ग करेंगे प्लस क्यू आर हमें मालूम नहीं है, तो इसको हमें मालूम करना है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 13 का वर्ग हो जाएगा 169 बराबर 12 का वर्ग हो जाएगा 144 प्लस का क्यू आर का वर्ग। अब देखिए ये प्लस का 144 हम बराबर किस पर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 169 माइनस हो जाएगा 144 बराबर इधर क्या बचेगा क्यू आर का वर्ग। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो हमें बच जाएगा 25 और इधर क्या बचेगा हमारा क्यू आर का वर्ग। ये वर्ग बराबर किस पर जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा, तो रूट में हो जाएगा 25 बराबर क्यू आर। अब देखिए यहाँ से क्यू आर यहाँ किसका वर्ग है 5 का, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि क्यू आर बराबर हमें कितना दे रखा 5 सेंटीमीटर मिला है। तो अब देखिए यहाँ जो हमारा आधार मालूम नहीं था, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें लंब भी मालूम हो गया, आधार भी मालूम हो गया और कर्ण भी मालूम हो गया। तो हमें जो जो पूछा है मतलब tan p मतलब एंगल से हमें मालूम करना होगा। तो चलिए दो एंगल पहले बना लेते हैं हम। तो दो एंगल हम बना लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर पी क्यू आर ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर और हमें कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। एक और बना लेते हैं। यहाँ पर P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R ये दे रखा है 12, ये दे रखा है 5 और ये दे रखा है 13। तो अब देखिए आप हमें जो जो क्वेश्चन में पूछा है उसको हम आराम से बता सकते हैं। तो पहले में पूछा है हमें tan p, तो यहाँ पर हम निकालेंगे tan p। अब देखिए tan p कैसे मालूम करेंगे तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात से मालूम होगा। यहाँ पर लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो देखिए यहाँ पर tan की बात किया है, तो tan से नंबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा। तो tan यहाँ से P एंगल से लेंगे, एंगल P से। तो देखिए एंगल P वाली सामने वाली भुजा क्या होता है हमारा लंब हो जाएगा। सामने वाली भुजा लंब, ये हमारा कर्ण जो है कि फिक्स रहता है और ये हमारा क्या बन जाएगा आधार बन जाएगा। तो यहाँ पर हम tan p से लेंगे तो हमारा क्या है लंब बटा आधार।
तो लंब हमें कितना दे रखा है 5, आधार कितना दे रखा है 12। अब हमें किसका मालूम करना है कॉट का, तो यहाँ पर कॉट P कॉट R से, तो कॉट R देखिए कॉट R से बोला है तो आप देखिए R से लेंगे R एंगल, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो ये तो हमारा फिक्स रहता है यहाँ पर कर्ण। अब देखिए अब इस एंगल से बोला है तो पहले हम कॉट R देख लेते हैं। तो टेन का उल्टा होता है हमारा कॉट, तो हमारा आ जाएगा आधार बटे लंब। तो इसका आधार कितना है 5 और इसका लंब कितना है 12, दोनों को हम निकाल लेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा tan P माइनस कॉट R। tan का मान आया है 5/12 माइनस कॉट R का मान भी आया है 5/12। यहाँ पर दोनों आपस में क्या हैं बराबर हैं, इसलिए क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और tan A का मान परिकलित कीजिए। तो हमें कॉस A और tan A हमारा जो एंगल दे रखा है ना, मतलब यहाँ पर भी सही हमें एंगल में कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है साइन A बराबर के 3/4 कॉस A और tan A का हमें क्या करना है मान निकालना है। तो पहले हम इस देखेंगे कि ये हमारा किस रूप का होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन A बराबर के हमें कितना दे रखा है 3/4। तो अब यहाँ से एक एंगल बनाएंगे हम समकोण त्रिभुज, और इसी से हम क्या करेंगे मालूम कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम एंगल A से बोला है तो एंगल A यहाँ पर ले लेंगे A, और ये हमारा B, और ये हमारा क्या हो जाएगा C हो जाएगा। अब यहाँ से जब हमें ABC दे दिया है तो अब हमें देखिए अब साइन का क्या होता है लंब बटे, यहाँ पर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब कि ये सामने वाली भुजा हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। लंब हमें कितना दे रखा है 3 और कर्ण कितना दे रखा है 4। यहाँ पर आधार हमें मालूम नहीं है। जब आधार मालूम नहीं रहता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय सीधे करते हैं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ से AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। यहाँ पर देखिए AC का वर्ग हो गया और ये BC का वर्ग हो गया प्लस AB का वर्ग। तो हमें देखिए यहाँ से AC दे रखा है 4, तो 4 का वर्ग बराबर BC, तो BC हमें दे रखा है 3, तो 3 का वर्ग प्लस हमें AB मालूम नहीं है तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। अब देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो 16 बराबर 3 तरीका आ जाएगा 9, यहाँ पर प्लस आ जाएगा हमारा AB का वर्ग। अब देखिए प्लस का 9 उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस का 9 बराबर AB का वर्ग। अब घटाएंगे इधर से तो यहाँ पर बचेगा 16 में से अब हमें 9 को निकालना है तो बचेगा हमारा 7, इधर आ जाएगा हमारा AB का वर्ग। अब देखिए वर्ग है उस पर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, तो इधर आ जाएगा √7 बराबर AB। तो हमें AB का मान निकल गया √7 हमें मालूम हो गया AB का वर्ग। तो चलिए हमें जो जो दिया है उसको हम आराम से निकाल लेते हैं। तो हमें पहले में दे रखा है cos A, तो यहाँ से cos A निकालना है तो लिख लेंगे cos A के लिए एक एंगल बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये है ये B हो जाएगा और ये हमारा क्या C, यहाँ पर 3, ये हमारा 4 और ये हमारा अंदर √7। तो अब देखिए यहाँ से cos का दिया है तो cos का क्या आएगा, cos का यहाँ से देखिए
आधार बटे कड़, कॉस का आ जाएगा हमारा आधार बटे कड़। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आधार बटे कड़। तो हमारा आधार कितना है, यहाँ से चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारा रूट 7/4। अब किसका बोला है, हमें किसका निकालना है, 10 का। तो 10a बराबर, तो 10 का हमें क्या हो जाएगा, 10 का हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार। तो 10 का हमारा लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार, तो इसका मान देख लेते हैं। लंब हमारा क्या है 3, आधार क्या है 7 रूट में। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चौथा सवाल दे रखा है हमें, यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए चौथा सवाल लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 cot a बराबर 8 तो साइन a सेक a बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये गुणे में, यहाँ पर जो ये 15 है गुणे में है कोट के, तो बराबर किस पर आएगा, तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा cot a बराबर के 8/15। तो अब देखिए कोट का कम्बिनेशन देखते हैं क्या होता है। तो कोट का कम्बिनेशन हमें देखिए पलट देना होगा। तो मतलब क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब आ जाएगा। तो यहाँ पर आधार बटे लंब। तो देखिए अब यहाँ पर ये जो लंब है, लंब कितना हमारा दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और जो आधार है हमारा कितना आ जाएगा 8। हमें कड़ जो है मालूम नहीं है, कड़ क्या है, क्वेश्चन मार्क है। कड़ जब मालूम नहीं है तो कड़ को हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए हल करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से अब यहाँ से देखिए कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण में हमें देखिए मालूम करना है। तो कर्ण हमारा कोई एक नाम दे देते हैं, मान लो यहाँ से ABC। चलिए तो नाम दे दिया हमने, तो आ जाएगा हमारा AC का वर्ग बराबर लंब हमें मालूम है 15 का वर्ग प्लस BC हमें मालूम है 8 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 15 15 में 225 प्लस 8 8 64। तो AC बराबर हमें मिल जाएगा, जोड़ेंगे तो 289। अब AC देखिए यहाँ पर AC बराबर करेंगे तो ये वर्ग में इधर आएगा तो वर्गमूल बन जाएगा 289। अब AC बराबर हमें मिल जाएगा 17। ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा कितना है 17। कर्ण हमें मालूम हो गया। अब जो चीज़ें मालूम करना है उसको हम आराम से यहाँ पर मालूम कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा है, साइन A। तो साइन A के लिए निकालते हैं। साइन A के लिए देखिए तो हमें 15 दे रखा है, ये हमारा कितना है 8 और ये कितना हमारा है 17। साइन A क्या होता है, साइन A का कम्बिनेशन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन A का कम्बिनेशन लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर आ जाएगा L/K। तो देखिए हमारा लंब क्या है, लंब हमारा आ जाएगा यहाँ से, लंब यहाँ पर कम्बिनेशन देख लेते हैं इसका। तो लंब हमारा 15 है तो आ जाएगा हमारा 15, कर्ण क्या है 17 तो लिख लेंगे 17। अब हमें शेक का निकालना है। तो शेक का देख लेते हैं, शेक A से। शेक A का हमें आ जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना दे रखा है 17, आधार कितना दे रखा है 8। ये हमारा का आ जाएगा आंसर। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।